हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग यूपी कांस्टेबल के 18 फरवरी 2024 के प्रथम शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। हमारे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन दे रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड, 14 से लेकर 18 तक में आपके समानता के अधिकार की बात की गई है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। फ्रेंड, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो ये आपके आर्टिकल अनुच्छेद आपके 32 में इसकी चर्चा की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो ये आपके अनुच्छेद या आर्टिकल आपके 23 और 24 में इसका उल्लेख मिलता है। 23 और 24 में अनुच्छेद 23 और 24 में आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख मिलता है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो ये आपके आर्टिकल आपके 25 से लेके 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 दिसंबर, 1 मई, 25 नवंबर, 16 अगस्त। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हो जाएगा हमें दूसरा ऑप्शन हमारा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। ऑक्सैलिकम, लैक्टिकम, सिट्रिकम, एसिटिकम। तो हमारा राइट जो आंसर बनेगा पहला ऑप्शन, पालक में जो है आपका ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये आपके दूध में पाया जाता है। दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल की बात करें तो ये आपके खट्टे फल, आपके जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टे फल में आपके सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फ्रेंड, एसिटिक अम्ल जो है आपका ये सिरके में पाया जाता है। सिरके में आपके सिट्रिक अम्ल मिलता है। तो याद रखेंगे इन पॉइंटों को भी। आगे बढ़ते हैं। सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। पीवीसी कैप्टन विक्रम बत्रा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, सीडीएस बिपिन रावत। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट हमारा ऑप्शन बनेगा दूसरा ऑप्शन, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कॉर्पोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सहकारिता मंत्रालय, योजना मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। मैसूर, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हमारा बनेगा तीसरा ऑप्शन, यह अहमदाबाद में स्थित है।
फ्रेंड, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है ये विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है, यानी हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1044, 105, 114, 1090। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन 1090। महिला हेल्पलाइन जो 1090 है इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2012 को शुरू की गई थी और यह कोई भी पीड़ित या उसका रिश्तेदार इस नंबर पर शिकायत कर सकता है। इसमें महिलाओं की पहचान को गुप्त रखा जाता है। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं 8वें क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है कि मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? गुजरात का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का, उड़ीसा का। तो फ्रेंड मामल्लापुरम उत्सव जो है आपका तमिलनाडु का त्योहार है और फ्रेंड यह त्योहार जो है प्रतिवर्ष जनवरी की शुरुआत से फरवरी की शुरुआत तक मनाया जाता है। यह 4 सप्ताह तक चलने वाला त्योहार है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक और वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? ऑप्शन दे रहा है कर व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, अत्यधिक व्यय। तो 9 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजस्व व्यय। ये जो राजस्व व्यय जो होता है केंद्र सरकार की वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय होता है। राजस्व व्यय की जो मुख्य वस्तुएं हैं ब्याज भुगतान, रक्षा सेवाएं, अनुदान, वेतन और पेंशन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? 16, 12, 14, 10। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा पहला ऑप्शन 16 महाजनपद थे। तो बौद्ध ग्रंथ जो था आपका अंगुत्तर निकाय, कौन सा फ्रेंड? अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय में आपके 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है बौद्ध धर्म के। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले कमिश्नर के अतिरिक्त यानी कमिश्नर प्रणाली वाले जिलों को छोड़कर पुलिस अधिकारी है? DCP जिसे पुलिस उपायुक्त कहते हैं, PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर, ACP सहायक पुलिस आयुक्त, SP पुलिस अधीक्षक। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन SP। फ्रेंड आप बार बार दो शब्द सुनने मिलता होगा, एक SP और एक SSP। इसको लेके आपको कंफ्यूजन होगा। तो जो SP होते हैं यह छोटे जिलों जहां कम जटिल है, जैसे पुलिस जहां कम मामले आते हैं वहां पे यहाँ पे SP जिले का सबसे अधिक सामान्य पदनाम है। और जो बड़े जिले हैं जैसे महानगरीय क्षेत्र में जो आते हैं जिले, वहां पे SSP का चुनाव होता है, वहां SSP कार्य करता है। फ्रेंड अगर पुलिस अधिकारियों के पद अनुक्रम की बात करें कि सबसे ऊपर कौन होता है, तो होता है आपका DGP। DGP जो है पुलिस विभाग में सबसे सर्वोच्च पद है, जिसे पुलिस महानिदेशक के नाम से जानते हैं। सबसे निचले पद की बात करें, सबसे नीचे कौन सा आता है, तो सिपाही का पद आता है। सिपाही का जो पद होता है वो सबसे नीचे आता है। सबसे ऊंचे DGP होता है, सबसे निचला सिपाही का पद होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड।
निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन दे रहा है आपका सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं, मक्का। तो फ्रेंड याद रखेंगे, पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन सी फसल नहीं है। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन गेहूं। गेहूं जो है आपकी खरीफ की फसल नहीं है। सोयाबीन, मूंगफली, मक्का जो है खरीफ की फसल है, लेकिन गेहूं जो है आपकी रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की फसल है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे आपका। जो खरीफ की फसलें होती हैं ये मानसून के मौसम के दौरान बोई जाती हैं। यह जून से, जो खरीफ की फसल है यह जून से सितंबर तक, जून से सितंबर, और जो रबी की फसल है यह अक्टूबर से दिसंबर महीने में बोई जाती है और बसंत यानी गर्मियों की शुरुआत में मार्च या मई के महीने तक इसे काट दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? न्यू मैंगलोर बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो हमारा राइट आंसर बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और यह कहाँ स्थित है? तो यह नवी मुंबई में स्थित है। इसे भी याद रखेंगे, नवी मुंबई में यह स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? बंगाल का विभाजन, चौरी चौरा घटना, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज की घटना, जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा चौरी चौरा घटना हो जाने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। चौरी चौरा घटना जो हुई थी आपकी 5 फरवरी 1922 को हुई थी और यह चौरी चौरा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है और इसमें उग्र भीड़ ने थाने के अंदर सिपाहियों को जला दिया था। तो फ्रेंड, और बंगाल विभाजन की बात करें तो ये बंगाल विभाजन कब हुआ था? आपके लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह पंजाब राज्य में स्थित है, जिसमें भीड़ के ऊपर गोलियां चला दी गई थी, जिसमें से बहुत से लोग मारे गए थे। यह नरसंहार हो गया था, जिसे जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। तो राइट आंसर जो हमारा 14 का बनेगा, चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन दे रहा है चीन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, कास्टा रिका। तो राइट आंसर जो हमारा यहां बनेगा तीसरा ऑप्शन फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? मेरठ, चौरी चौरा, गंगा घाट, मथुरा। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा पहला ऑप्शन, यह मेरठ में स्थित है। फ्रेंड, ये जो शहीद स्मारक है जिसमें 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके महत्वपूर्ण घटनाओं को, चित्रों को इसमें दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस क्षेत्र में पीएम जय के क्रियान्वयन के लिए
2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि। तो ये आयुष्मान कार्ड से संबंधित है, पीएमजे योजना, यह स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। और इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जनपद ने किया है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? यहाँ लिंगानुपात का तात्पर्य 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कुल कितनी है? 982, 892, 912, 812। तो 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन 912 है। 912, 1000। फ्रेंड, अगर उत्तर प्रदेश के जनपद की बात करें तो लिंगानुपात में पहला स्थान आपका कौन से जनपद का आता है? तो जौनपुर का आता है। जौनपुर पहले स्थान पे है लिंगानुपात में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 अगस्त को, 1 मई को, 5 जुलाई को, 12 जून को। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे, यह 4 जून को मनाया जाता है। 12 जून को मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा 12 जून। फ्रेंड, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुख्यालय की बात करें कि मुख्यालय इसका कहाँ है, बताएंगे फ्रेंड मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है आपका जिनेवा में है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जिनेवा याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और प्रेजेंट में इसमें 187 सदस्य हैं। 187 सदस्य हैं इस प्रेजेंट में इसमें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? NIA, RPF, CBI, NSG। तो हमारा राइट आंसर चौथा ऑप्शन बनेगा, NSG को नियुक्त किया गया है। जो NSG है, यह इसे हम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नाम से भी जानते हैं। एक विशेष बल है जिसका कार्य विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थिति का जवाब देने के लिए इस बल को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वाराणसी, मेरठ, लखीमपुर। तो राइट आंसर हमारा बनेगा पहला ऑप्शन, इलाहाबाद। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना जो है आपकी 1831 में हुई थी। 1831 में हुई थी आपकी, याद रखेंगे इस पॉइंट को भी। हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया है? श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और मालदीव। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, भारत और नेपाल के बीच जो हुआ है आपका सूर्य किरण अभ्यास हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? हरिद्वार से,
नई दिल्ली से, अयोध्या से, वाराणसी से। तो राइट आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अयोध्या से। निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने NITI आयोग नीति आयोग द्वारा घोषित एक्सपीडिशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहला डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑपरेशन रक्षण, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अश्वगंधा, ऑपरेशन सुजय। तो फ्रेंड, रूस और यूक्रेन के संघर्ष के बीच जो वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो अभियान चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। तो दूसरा हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसमें लगभग 6000 से अधिक नागरिकों को निकालने के लिए 16 उड़ानें निर्धारित की गई थी। और यह उड़ान जो है कहाँ से उड़ान भरी जाती थी? तो रोमानिया से यह उड़ान भरी जाती थी। रोमानिया से यह उड़ान भरी जाती थी क्योंकि यूक्रेनी हवाई क्षेत्र जो था वो नागरिक विमानन संचालन के लिए बंद कर दिया गया था। फ्रेंड, बताएंगे आप कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि यूक्रेन चर्चा का विषय बना हुआ है अभी भी। तो यूक्रेन का राजधानी कहाँ है? इसकी कैपिटल का क्या नाम है? बताएंगे आप लोग। उसका नाम कीव है, याद रखेंगे क्या नाम है? कीव। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? ईरान, रूस, अर्जेंटीना, भारत। तो राइट आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन बनेगा अर्जेंटीना ने। 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? 100 और 500 के नोट को, 1000 और 500 के नोट को, 1000 और 2000 के नोट को, 2000 और 500 के नोट को। तो फ्रेंड, जो हमारा 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी की गई थी, जिसे विमुद्रीकरण के नाम से भी हम जानते हैं, उसमें आपके 1000 और 500 के नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया गया। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा दूसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा दूसरा ऑप्शन, लखनऊ में स्थित है। पूछा जा रहा है GST का तात्पर्य है सरकारी बिक्री कर, सरकारी सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, माल और बिक्री कर। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा तीसरा ऑप्शन, वस्तु एवं सेवा कर। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो ब्लैंक स्थान दे रहा है में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। मथुरा, कुर्की, द्वारका, ऋषिकेश। तो ये मथुरा में मनाया गया है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? बैंकॉक, कुआलालंपुर, मनीला, जकार्ता। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, फिलीपींस की राजधानी जो है आपके मनीला है।
तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रेंड बताएंगे बैंकॉक किस देश की राजधानी है? तो बैंकॉक जो है आपके थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। कुआलालंपुर जो है आपका कहाँ का बताएंगे राजधानी है? तो मलेशिया की। मलेशिया की राजधानी जो है आपकी कुआलालंपुर है। और जकार्ता ये इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 31 अक्टूबर को, 14 नवंबर को, 2 अक्टूबर को। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 31 अक्टूबर को है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और यह दिवस जो है आपका लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में चिन्हित किया गया है। और जो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे ये। तो याद रखेंगे 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को, माखनलाल चतुर्वेदी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मुंशी प्रेमचंद। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद को हम उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं। और इनकी कुछ प्रमुख उपन्यास हैं जिसमें आपका गोदान है। गोदान और गोदान इनके द्वारा कब लिखा गया था? तो ये आपका 1936 में यानी 1936 में। इसके बाद कर्मभूमि आता है। कर्मभूमि ये आपका 1932 में। इसके बाद गबन। गमन जो है आपका 1931 में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है? क्रिकेट, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कुश्ती। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बैडमिंटन में। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है विज्ञान, प्रज्ञान, आदित्य, विक्रम। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन विक्रम जो है आपका चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है। और वजन की बात करें कि जो आपके चंद्रयान 3 के लैंडर का वजन कितना था, तो इसका वजन जो है आपका कुल 1752 kg था, जिसमें आपका 26 किलोग्राम रोवर्स भी शामिल है। 26 किलोग्राम का रोवर्स जो था इसी के वजन में शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत में सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है? वाराणसी, फरीदाबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, महावीर चक्र, पद्मश्री, पद्मवीर चक्र। तो 37 का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा पहला ऑप्शन
राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। पूछा जा रहा है सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर ब्लैक में स्थान दे रहा है, कर दिया गया है मेटा, बिंग, ऑर्कुट, ट्विटर। तो फ्रेंड, फेसबुक इंक के मुख्य कार्यकारी मार्क जुकरबर्ग ने घोषणा किया कि फेसबुक का नाम बदलकर अब क्या कर दिया जाएगा, मेटा कर दिया जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो फेसबुक का नाम क्या कर दिया गया, मेटा कर दिया गया है। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 38 जीके जीएस प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। फ्रेंड, अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास को देखने के लिए थैंक यू।